आज हम देखने वाले एग्रीकल्चर अकाउंटिंग पर एक न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपके लिए न्यूमेरिकल दिया गया है, आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा, इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से पढ़िए यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आंसर। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक है। वीट हमारे पास है कितने 10,000 के सीड्स है, 2,000 की फर्टिलाइजर से 4,000 के। हमने परचेस कर लिए सीड्स और फर्टिलाइजर 3,000 और 2,000 के। हमने वेजेस दी थी हमारे वर्कर्स को 8,000 की और इन काइंड ऑफ वीट में दे दी 5,000 की। मतलब किसी वर्कर से हमने काम करवाया, उसको हमने पैसे नहीं दिए, पैसे के बदले में 5,000 के गेहूँ दी। हमने उसे गेहूँ दिए लेकिन 5,000 नहीं दी, लेकिन उस गेहूँ की कीमत 5,000 होती। अगर उसे गेहूँ न दिए थे तो हम उसे 5,000 देते थे। तो इस तरीके से हमने 5,000 यहाँ पर ले लिया। डेप्रिसिएशन ऑफ फार्म मशीनरी, डेप्रिसिएशन लग गया, एक्सपेंसेस है ना। उसके बाद सेल्स की हमने 75,000 की। वेजेस पेड इन काइंड ऑफ वीट 5,000। क्रेडिट को भी दिखाया, डेबिट को भी दिखाया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है और ये यहाँ पर इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है। अभी डेबिट को क्यों दिखाया? डेबिट को इसलिए दिखा क्योंकि एक्सपेंसेस हो जाता, मतलब 5,000 अगर दिए होते गेहूँ के बदले तो एक्सपेंसेस। अब क्रेडिट को भी गेहूँ देखा है तो गेहूँ चले गई, मतलब कहीं ना कहीं गुड्स हमारे बिजनेस से चली गई, तो सेल्स कर दे तो गुड्स चली जाती है। तो इसी तरीके से इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड को देखा है, क्योंकि ये सेल का पार्ट में भी हो सकता है इस तरीके से। ड्राइंग, अब ड्राइंग क्या है कि पर्सनल पर्पज के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए बिजनेसमैन ने कुछ मतलब बिजनेस से कुछ पैसा या फिर गुड्स निकाला तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही वीट कंज्यूम्ड बाय ओनर, ऐसा यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा वीट कंज्यूम्ड बाय ओनर। तो ओनर ने 2,000 के वीट खुद के लिए इस्तेमाल किए, क्रेडिट साइड को दिखाए, तो ड्राइंग है। अब क्रेडिट साइड को क्यों दिखाने का? क्योंकि अगर वो खुद इस्तेमाल नहीं करता तो शायद उसे सेल होती ना, समझ रहे हो पॉइंट। सेल्स हम क्रेडिट साइड को दिखाते हैं, उसने 2,000 की गुड्स खुद के लिए इस्तेमाल कर ली, खुद के लिए इस्तेमाल न की होती तो वो सेल्स हो जाती ना। तो इसलिए मतलब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसी करने के लिए हमने क्रेडिट साइड को देखा। और वेजेस पेड इन काइंड ऑफ वीट, इसका भी वही तरीके से। फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है इतना, तो इसके आप टोटल करेंगे 8,000, 6,000, 3,000, 2,000, 5,000, 75,000, आपके पास 94,600 आएगा। इसमें से आप इन सभी अमाउंट्स को माइनस करेंगे, 57,600 आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलो देखते हैं। $94,600 इसमें से माइनस करते हैं। $57,600 आपका आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूँगा। ओके, एक बार मैं फिर से रिवीजन देता हूँ हमने क्या क्या किया। हमने कहा कि ओपनिंग स्टॉक परचेस सबको हम डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, इस तरीके से परचेस डेबिट क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट को। तो हमने मतलब हमें सब कुछ पता है, इसमें कुछ नया तामझाम तो है नहीं। तो नया बस ये है कि वेजेस पेड इन काइंड ऑफ वीट, ये कैसा है। तो देखो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने वर्कर्स को उतने रुपये के गेहूँ दिए, तो हम गेहूँ तो हमारे बिजनेस से चले गए, तो इसलिए ये क्रेडिट। और पैसा भी हमारे बिजनेस से जाता गया नहीं, लेकिन पैसा ही गया एक तरीके से। मतलब उस गेहूँ को हमने परचेस से तो किया था या फिर पहले से ओपनिंग स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक भी तो तभी तो था जब हमने कभी ना कभी परचेस से तो क्या होगा, मतलब पैसा हमने लगाया ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कैश देखेंगे कि इतना कैश चला गया, और यहाँ पर हम गेहूँ देखेंगे इस तरीके से। ये 5,000 के गेहूँ चले गए, मतलब गुड्स चली गई, इसलिए क्रेडिट। और 5,000 चले जाते गेहूँ ना देते तो ये डेबिट एक्सपेंसेस के तहत। ठीक है, और ये डिप्रिसिएशन आपको सब कुछ पता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा एडवांस अकाउंटिंग का फाइनल चैप्टर है। उसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स को देखेंगे। ये रहा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो यार, मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ, क्यों नहीं करते?
क्या करो, अच्छा लगता है मुझे भी, आपको भी है ना। ओके, थैंक्स।